फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अब सचिन मनीषा का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुधर चुका। तो सचिन है ना, वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, क्योंकि किसी एक बड़े क्रिएटर के कहने पर आज सचिन ने अपने पीछे मतलब जो भी हालात हुए थे या जो भी समझौता हुए थे, हर चीज़ को भुलाया हुआ है। क्योंकि न्यू ईयर आ गई है और न्यू ईयर पर ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि मतलब सभी की जिंदगी में खुशियां आए और खुशियों के पल रहे। यही सब चीजें आज सचिन और मनीषा हर चीजों को भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और मतलब बढ़ना भी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। अप्सरा मॉम की अपनी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। जो एक माँ अपने बच्चों के लिए खुशियां ढूंढती हैं, जो खुशियां उनको सालों से नहीं मिली थी, वो सारी खुशियां आज अप्सरा मॉम को मिल गई हैं। और सच में आज अप्सरा मॉम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं, क्योंकि उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। क्योंकि देखिए, एक माँ सब कुछ सह सकती है, बट अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं सह सकती। और जब उनका लड़का और बहू साथ में ना होना, तो इस पल को एक माँ बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि एक माँ के लिए एक बहुत ही अच्छा पल है। और आज मनीषा और सचिन सब एक है, और मतलब इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो अमित और किट्टू जायसवाल का रहा है। क्योंकि अमित और किट्टू जायसवाल ने अपनी दोस्ती को पूरी तरीके से निभाया हुआ है, और यही नहीं कहेंगे कि मतलब अमित और किट्टू ने अपनी दोस्ती को नहीं निभाया है। सच में ऐसे दोस्त होना भी चाहिए जिन्होंने मतलब मनीषा का पूरी तरीके से साथ दिया, क्योंकि मनीषा इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। और जब कोई इन सब चीज़ों में अकेला पड़ जाता है ना, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हाल होता है। और एक माँ कुछ भी सहन कर सकती है, बट यहाँ पर तो आंटी जी अपने हस्बैंड से भी लड़ाई की हुई है अपने बच्चों का साथ देने के लिए। क्योंकि देखिए, उनको पता था कि उनके बच्चों को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बस अब सचिन मतलब ना बदले, क्योंकि सचिन के बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और सचिन पूरी तरीके से साइको है, और उनको खुद नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, आखिर क्या नहीं कर रहे हैं। यही सब चीज़ें होती हैं कि मतलब लाइफ में हमें हर चीज़ भुलाकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। क्योंकि लाइफ का एक ऐसा पड़ाव होता है जब बच्चे हर चीज़ को मतलब करते हैं, तो उस रास्ते में बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं। और इन सब रास्ते में सचिन पूरी तरीके से मतलब गलत था। ये चीज़ मतलब सब लोग जानते हैं, पूरी ऑडियंस भी जानती है कि सचिन की गलती पूरी तरीके से थी। बट सचिन कब सुधरेगा ये किसी को पता नहीं था। अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि सचिन सुधरने वाला है या नहीं सुधरने वाला है, क्योंकि सचिन ने अपना रंग बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है ऑडियंस को। और मतलब अगर नेहा शांत है तो मतलब अभी कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है नेहा के मन में, जिस वजह से नेहा शांत है। ऐसे कोई मतलब शांत नहीं रह सकता है। किसी का मतलब बेवजह शांत रहना बहुत बड़ी मुश्किल भी पैदा कर सकता है। यहाँ लग रहा है अब नेहा को देखकर कि सच में क्या भी नया बवाल खड़ा ना कर दे, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। यहाँ पर सुमित महल के साथ नेहा की शादी भी कैंसिल हो गई। अब देखिए, नेहा की शादी किसके साथ होती है। उनके माँ बाप ने भी काफ़ी सपने संजोए हुए थे कि उनकी बेटी की अच्छे से अच्छे घर में शादी करेंगे। बट होता है ना, जो चीज़ें हम बोलते हैं ना और जो चीज़ें हम करते हैं, उन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। सचिन यहाँ पर हर चीज़ों को बोलता था और वो कर नहीं पाता था। वही चीज़ यहाँ पर नेहा हर चीज़ को बोलती नहीं है, वो मतलब चुप रहती है और करती है। यही चीज़ है कि मतलब आज मनीषा की लाइफ में जो भी तूफान आया था, वो सब चीज़ें सचिन की वजह से ही हुई थी। क्योंकि सचिन अगर चाहते ना तो मनीषा को सच में बहुत ज़्यादा खुश रख सकते थे। बट यहाँ पर सचिन को मनीषा के एक भी आंसुओं की परवाह नहीं थी। और मनीषा ने जो भी दुख सहा है, जो भी तकलीफें सही है, सच में अब नई साल पूरी होना तक लास्ट तक मतलब ये खुशियां हमेशा बनी रहे। ऐसा नहीं है कि देखिए 2024 गया, उसके पहले मनीषा की लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख थे। अब भगवान चाहे तो बस नई साल में इनकी खुशियाँ आए और हर चीज़ मतलब इनको मिले जो भी इनको चाहिए। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ें हैं कि जब हम भगवान के घर में देर होती है बट अंधेर नहीं होता है। जब मनीषा ने इतना त्याग और समर्पण किया तो सच में उसको उसका फल मिला है, क्योंकि ये फल उसको मिलना ही चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर मनीषा ने बहुत कुछ सहा है, और लेकिन लग रहा है कि हाँ, सच में मनीषा और सचिन बिल्कुल खुश लग रहे हैं। यहाँ पर सचिन भी अपनी मम्मी से बोल रहे हैं कि मम्मा आप कितनी एज तक सुधरोगी, तो उनकी मम्मी भी यही बोल रहे हैं कि सुधरना तो तुम्हें है, हमें नहीं सुधरना है, सुधरना तो तुम्हें है। जो गलतियाँ करते हो फिर
गलतियों को मानते नहीं हो। तो फ्रेंड्स सचिन को भी समझना चाहिए कि अगर गलतियां होती हैं, अगर गलतियां हम ही से होती, इंसान से होती, उन गलतियों को माफ़ करना सबसे बड़ी वो होती है। और अगर हम उन गलतियों पर पर्दा डालते हैं तो सच में वो गलतियां बहुत बड़ी बन जाती हैं। यही चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पर, जब हम किसी चीज़ को लाते हैं ना तो वो चीज़ें बहुत बड़े रूप में ले लेती हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम छोटी से छोटी चीज़ों को दिखाते हैं लेकिन वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। और यहाँ पर अप्सरा मॉम ने पूरी कोशिश ही कर डाली अपने बेटे को बहू को मिलाने में, और आखिर उनका बेटा और बहू सच में आज एक हो गई। यहाँ पर मनीषा बहुत ज़्यादा खुश लग रही है, मनीषा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और देखिए अब मनीषा कहाँ जाएगी, अंबाला जाएगी या सिवान जाएगी, तो आपको मेरे नए ब्लॉग पर देखने को मिलेगा कि आखिर अब मनीषा को सिवान में रहना चाहिए या फिर सचिन के साथ अंबाला में रहना चाहिए। कहाँ पर मनीषा ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगी, वो कहाँ पर उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अब सचिन की बात होती है कि सचिन को अब बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। अगर सचिन एक बार बदल जाते हैं ना तो सच में इससे मनीषा का जो मतलब बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होगी। अगर एक बार मनीषा टूट चुकी है, अब मनीषा बार बार नहीं टूटेगी, क्योंकि बार बार टूटने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। यही चीज़ें होती हैं जो हम सोशल मीडिया पर लाते हैं ना। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर अगर हम अपनी घर की थोड़ी थोड़ी बातों को रखते हैं ना तो वो बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और उन बातों को सुधारने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर आपने देखा पूरा 4 महीने कंट्रोवर्सी चली है। पहले सचिन की कंट्रोवर्सी सरिता जेठुदरक के साथ चली थी, वो कंट्रोवर्सी 1 महीने के अंदर ही खत्म हो गई थी। बट उसके बाद जो कंट्रोवर्सी चली हुई है नेहा के साथ तो पूरा 3 महीना लग चुका है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, और अभी तक मतलब 3 महीना पूरा होने के बाद ही इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया गया। आखिर मतलब इस कंट्रोवर्सी के पीछे क्या राज था? जब सचिन और मनीषा को मिलना ही था तो ये कंट्रोवर्सी इतना लंबा क्यों खींची गई? इस कंट्रोवर्सी को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था, और जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आज जो भी मनीषा है, आज जो भी सचिन है, मनीषा की वजह से ही है। सचिन का नाम और फेम जो है वो आज मनीषा की वजह से लोग मनीषा को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और मनीषा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मनीषा का जो भोलापन है, जो मतलब भोलापन है ना, वो बहुत ज़्यादा है। उसी वजह से आज ऑडियंस मनीषा को पसंद करती है और मतलब इतना उसका सपोर्ट करती है। हर चीज़ मतलब उसको टाइम टाइम पर इतना प्यार सपोर्ट दिया है, तभी आज मनीषा कितने सारे चैनल्स बन रहे हो। अगर मनीषा का सपोर्ट ना होता ना सचिन के साथ में, तो सचिन अपने आप को कभी भी फेमस नहीं कर पाता। और जो भी चीज़ें आज पूरा घर जो भी ब्लॉगिंग चैनल कर रहा है वो मनीषा की वजह से कर रहा है। आखिर आज एक माँ की जीत हो ही गई। आखिर एक माँ ने आज अपने बच्चों को मिला ही दिया। एक माँ कैसे खुश रह सकती थी जब उसके लड़का और बहू दोनों अलग अलग थे? एक माँ तो हमेशा यही चाहती है कि उसके बेटे और बहू साथ में हो और खुश रहें और हमेशा दुनिया की हर खुशी मिले। बस मनीषा का अब जो भी खुशी है बस उसको जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि मनीषा इतनी भोली है, इतनी सीधी है कि मतलब उसके सीधापन का हर कोई फ़ायदा उठा लेता है। जो भी है सब आ जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर आपने देखा है कि जो भी सोशल मीडिया पर दोस्ती वाली बात थी उनमें से बहुत कम दोस्त ऐसे ही निकले हैं जो मनीषा का साथ लास्ट टाइम तक दिया।